चतुर्थ पाठ सुभाषतान का जो शेष भाग रह गया था उसको आज पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से सुने। स्वभाव महिमा यानी स्वभाव की क्या महत्व है, क्या महिमा है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। सर्वस्य परिष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुण अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्ध वर्तते। यानी सर्वस्य स्वभाव, सभी के स्वभाव ही परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए। इतरे गुणान, दूसरे के गुणों की नहीं सर्वान गुणान अतीत्य स्वभाव मूर्धन वर्तते। क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक पर विराजता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सर्वस्य स्वभाव है परिष्यन्ते, सभी के स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षन्ते, परीक्षन्ते यानी परीक्षा लेना, सभी के स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। और इतरे गुणान ही सर्वान, इतरे दूसरे, इतरे यानी दूसरे, इतरे दूसरे, दूसरे के गुणों का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अतीत गुणा नहीं सर्वान गुणान अतीत्य स्वभाव मूर्धे वर्तते। यानी सभी के गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक पर विराजता है। यानी सभी जैसा जिसका स्वभाव होता है उस हिसाब से ही उसके जो है उसके साथ में स्वभाव ही रहता है। दूसरा है अल्पाज्ञ स्वभाव। यदं किंचित् दग्धोऽहं गज इव मदान्ध समभाव तदा सर्वाज्ञो अस्ति मिदीय भवदलिप्तं मनः मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुद्धजन सका सावागतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इम मदो में व्यगत। देखिए इसका अन्वय लगाया है। यदम अहम किंचित ज्ञ, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, अहम यदा अहम किंचित, किंचित माने थोड़ा जानने वाला, किंचित यानी थोड़ा, ठीक है। यानी मैं जब थोड़ा थोड़ा जानने वाला यानी थोड़ा बहुत जानता था, तो आसन तदा अहम गजैव मदान्धः, तो मैं जो है हाथी के, उस समय में हाथी के समान घमंड में जो है चूर हो गया। गज इव मदान्ध, गज माने हाथी और मदान्ध माने, गज माने हाथी और मदान्ध मद में चूर, मदान्ध यानी मद में चूर, मद यानी घमंड में, मदान्ध माने घमंड में। तो यदा यदा ही किंचितम ज्ञ आपसु तदा गजम इव मदान्ध, जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय में हाथी के समान घमंड में जो चूर हो गया, गज मदान्ध घमंड में चूर हो गया। समभवम सर्वज्ञ अस्मि, और मुझे इस तरह का घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं। समभवम सर्वज्ञ अस्मि, सब जानने वाला, समभवम माने सब जानने वाला, समभवम यानी सब जानने वाला। ठीक है, देखिए समभवम सर्वज्ञ अस्मि, मैं सब जानने वाला हूं, यानी मैं सब
इति मम मनः अपलिप्तम अभवतः। परंतु जब विद्वानों की संगति में यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्ख अस्मि। जब विद्वानों की संगति में कुछ कुछ किंचित किंचित यानी कुछ कुछ जाना, तो उस समय यह समझकर बुद्ध जन सकाशात अवगतम मूर्ख अस्मि, कुछ कुछ जानकर उस समय में समझ करके मैं मूर्ख हूं। और इति में मनः ज्वर इव व्यगतः, और मेरा जो है अभिमान रूपी बुखार था और अभिमान रूपी ज्वर था, वो जो है दूर हो गया। देखिए, ये तुम्हारा पाठ का वो पूरा हुआ। इसके बाद अपन एक पदेन प्रश्नों को पढ़ेंगे। गंगा की महंती, देखिए पहला ही अपने श्लोक पढ़ा था गंगा की महंती, तो पहले श्लोक में ही दिया गया है गंगा पापम, गंगा पापम यानी गंगा पाप का हरण करती है। तो पहले एक पदेन का पापम होगा केत की गंधम आग्रा के स्वयं आयंती, किसकी गंध से स्वयं आ जाता है, किसकी गंध से गौरा स्वयं आ जाता है। केत की गंधम आग्रह समझा। षटपदा कौन आ जाता है, षटपदा। सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबका भूषण कौन है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सर्वोत्तम भूषणम बाघभूषणम अस्ति। तो बाघभूषण हो गए। प्रीत रसायनम किम अस्ति, प्रीत रसायनम मित्रम, मित्रम प्रीत रसायनम अस्ति। सर्वज्ञ के परिष्यन्ते, सर्वज्ञ के परिष्यन्ते यानी सब किसकी परीक्षा की जाती है, अभी मैंने बताया था तुम्हें, सभी के स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव ही परिष्यन्ते, सभी के स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए। स्वभावानेतरे गुणा, दूसरे के गुणों का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अतिथि गुरु सर्वानाम स्वभावो मूर्ति वर्तते, सभी गुणों को छोड़कर स्वाभाविक मस्तक पर विराजता है। तो ये पूछा है सर्वज्ञ के परिष्यन्ते, सर्वज्ञ स्वभाव, इसका आंसर हो जाएगा स्वभाव। अगला देखिए दूसरे प्रश्न जो दिए अपने, जो एक वाक्य प्रश्न है, एक वाक्य प्रश्न उत्तर लिखता, एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो एक वाक्य प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है केशाम कृते महोदधि अपरो नास्ति, केशाम कृते महोदधि अपरो नास्ति, यानी महोदधि समुद्र को कौन पार कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय द्वितीयानाम, व्यवसाय द्वितीयानाम कृते महोदधि अपरो नास्ति। अगला प्रश्न है अर्थई समायुक्तो अपि कः परिभवम यादि, यानी अर्थई, अर्थ माने धन, समायुक्तो अपि, धन रहते हुए भी, कः परिभव पदम याति, कौन ऐसा है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थे समायुक्तो अपि कृपण परिभव पदम याति। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है संत कान दनंती, संत कान दनंती, संत लोग जो है किस किस का नाश कर देते हैं, किस किस को हटा देते हैं। तो संत पापम तापम दैन्यम च दनंती, देखिए पहले श्लोक में दिया है, पहले श्लोक की दूसरी लाइन है पापम तापम च दैन्यम च दनंत संतो महाशया, यानी संत लोग पाप और ताप, पाप यानी पाप को, ताप यानी गर्मी को,
और दैन्य माने दीनता, गरीबी का हरण जो है संत लोग जो कर देते हैं। इसमें पहला जो श्लोक दिया है उसी में लिखा गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्परस्तता। गंगा जो है पाप का हरण करती है और चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्पतर जो कल्प वृक्ष है गरीबी को दूर करता है। लेकिन संत एक ऐसा है जो पाप ताप और गरीबी सभी का हरण करते हैं। ये तीसरा प्रश्न हुआ, कान अतिथ्य का मूर्धन। कान अतिथ्य का मूर्धन, अतिथ्य ही गुण सर्वदानानो मूर्धन वर्तते। कान अतिथ्य सर्वान गुणान, इसका हो जाएगा सर्वान गुणान अतिथ्य। कान अतिथ्य सर्वान गुणान अतिथ्य मूर्ध वर्तते। अगला देखिए, तृणघास नहीं होता है, वहां पर अगर अग्नि गिराई जाए तो वह जो है क्या होता है, वहां पर वो नहीं हो सकती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। अगला देखिए, अधलिखितो प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। तो देखिए ये प्रश्न जो दिए गए हैं ये कभी भी जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए इनको लिखाया नहीं, अभी तक कभी भी नहीं आए हैं। अगला चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्यत। रिक्त स्थान पूर्यत यानी खाली स्थानों को भरेंगे। दानेर खाली स्थान बसी भवंती। दानेर यानी दान से किसको वश में किया जा सकता है? भूतान प्रेता। भूतान माने प्राणी और प्रेता माने प्रेत। तो देखिए अपने इसमें श्लोक दिया है तो उसमें बताया है, दानेर भूतान बसी भवंती। दान देने से जो है प्राणी को बस में किया जा सकता है। दान के द्वारा दानेन भूतान बसी भवंती। दानेन वैराण्यप्यनाशम परोपि बंधुत्व मुपैति दानम। दानम ही सर्व व्यवसाने हंति। यानी दान से दानेन भूतान बसी भवंती, यानी दान देने से जो है प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। दानेन वैरायप्यनाशम, और दान देने से बैर का भी नाश हो जाता है, यानी बैर भाव भी हट जाता है। और परोपि बंधुत्व मुपैति दानम, यानी पराये भी दान से पराये भी अपने बंधुजन बन जाते हैं। और दानम भी सर्व व्यवसानाम हंति, और दान देने से सभी व्यसनों को दूर किया जा सकता है। तो पहले में दानेन, पहले में भरेंगे दानेन भूतान बसी भवंती। दान देने से जो है प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। धरती से ही किम घृत कनक मालयो लभत। धरती से ही किम कौन घृत कनक मालयो अपलभते, यानी माला डालने से सुहा नहीं देता है। स्वा या स्वा, स्वा माने कुत्ता और स्वा माने घोड़ा। तो घोड़े के तो माला डालने पर जो शोभा को प्राप्त करता है, लेकिन कुत्ता कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें स्वाहा भरेंगे। द्वितीय शेरी स्वाहा स्वया किम घृत कनक मालयो अपलभते। अगला केतकी गंधमाग्राय सुम स्वयं यान्ति, यानी केवड़े की गंध को खुशबू को सुन करके कौन अपने आप आ जाता है? आपदा या सटपदा। आपदा मानी आपत्ति, सतपदा मानी भौरा। तो भौरा आता है, न कि आपत्ति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य खालिस्तान क्यों करिष्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, क्षमा रूपी शस्त्र से क्या होता है? दुर्जनम किम करिष्यति, यानी दुष्ट को भी बस में किया जा सकता है। अतिथि गुरु सर्वानाम खालिस्थान मूर्धन वर्ततो। अतिथि गुरु सर्वानाम, अभी जो पढ़ाया था मैंने, सभी के गुणों को छोड़कर
स्वभाव ही मस्तक पर विराजता है। ये बोला तो अतिथि ही गुरु शर्माणाम स्वभाव मूर्धनि वर्तते, यानी स्वभाव ही जो है मनुष्य के मस्तक पर विराजता है। यथा योग्य योजयत, सही जोड़ी जो है मिलान करें। शशि, पहले श्लोक में ही अपने पढ़ा था, शशि तापम, दूसरे वाला है शशि तापम। दूसरा देखिए बाघ भूषणम, इसका होगा भूषणम। गजइव, गजइव मदांध, गज माने हाथी के समान घमंड। मित्रम प्रीति रसायनम, और ज्वरइव मधु में व्यग्रता। इस तरह से ये तुम्हारे खालिस्तान हुए। अगला प्रश्न है, उसमें शुद्ध वाक्यम समस्याम अशुद्ध वाक्यम समस्या नहीं लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। अलंकृता मूर्धजा पुरुषम विभूषन्ति, तो ये न है। और संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृत की वाणी पुरुष को जो है समलंकरोति यानी अच्छा दिखाती है। तृण पतितो वैश्व मयोपसाम्यति, तृण पतितो, जहाँ पे तृण पड़े हो वहां पर अगर अग्नि गिर जाती है तो मयोपासयन्ति, यानी वो जो जलती नहीं है, ये गलत है, जलती है। दानेन परोपि विश्व बंधुत्वमप्यति, दान से जो पराये भी अपने जो है बंधुजन बन जाते हैं। घृत कनक वाला स्वासेन घृत लवते, ये भी गलत है, तो इसमें न लिखेंगे, क्योंकि जो है माला जो है कुत्ते को पहनाने पर वो शोभा को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते को माला अगर पहना जाए तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। अधोलिखित पदानाम, अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, ये जो कुछ शब्द दिए उनके धातु लकार पुरुष और वचन लिखने। दनंती जे हन धातु का है और लकार इसमें लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन, ठीक है। अंति जो बहुवचन में आती है प्रथम पुरुष का है तीता अंति। अगला देखेंगे खवाला हंती, जे हन, हन लकार है, धातु हन है और लकार लट लकार है, और एक वचन है प्रथम पुरुष। छियंते, ये भी छह धातु है और लट लकार है और बहुवचन है, प्रथम पुरुष। करिष्यति, करिष्यति लट लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन। स्यति स्यतः स्यन्ति लट लकार का है। उदाहरण पर्याय शब्द लिखता, उदाहरण के अनुसार आपको जो पर्यायवाची शब्द इनके लिखने हैं। संत, महात्मा, शिखर, श्रृंगम, गंगा देवनदी, संत, महात्मा, शिखर, श्रृंगम, वीर, सूर, षटपदा भ्रमर, नयनो नेत्र, तो ये इनके पर्याय शब्द हैं। अगला या इसमें रेखांकित कृत प्रश्न निर्माण कुर्ता ते सर्वंत मिलंती के, तो इसका के सर्वंत के हो जाएगा, के सर्वस्त्र मिलंती। दानेन वैरायपि नाशम यान्ति, प्रश्न बनाना है इसका, तो केन वैराण्यापि नाशम यान्ति। अगला गवाला कृपण परिभव पदम यान्ति, कृपण की जगह हो जाएगा कह परिभव पदम यान्ति। गवाला प्रश्न है मे मद ज्वर एव व्यतगत, तो मे मद, तो काश्य मद ज्वर एव व्यतगति, इसमें काश्य आ जाए। केरा पुरुषम न विभूषन्ति, केरा कम न विभूषन्ति। इस तरह से ये तुम्हारा पाठ है। पाठ 4 आज पूरा हो गया है। इनको जो है हमने आपके लिए वो भेज दिए हैं और उनको जो लिखें
और याद करें और अपनी फेयर कॉपी पे लिख के याद करें। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे गंगा किम हंति, पहला श्लोक है उसमें दे दिया गंगा किम हंति, तो गंगा पापम हंति। दूसरा प्रश्न इसमें बनाया, देखो आज पूरा पहले आज पूरा कर रहे हैं। तो देखिए जैसे पहला श्लोक है किस तरह से तुमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले श्लोक में ऐसे प्रश्न बने हैं जैसे गंगा किम हंति, गंगा किम हंति, पहला प्रश्न हुआ। जैसे श्लोक दे दिया और उसके बाद उसी में से प्रश्न करने हैं तुम्हें। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पद्यांश होते हैं उनमें पद्यांश दिया जाता है, उसके नीचे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उसी में से लिखने हैं। तो जैसे पहला श्लोक जो किताब में देखना उसमें दिया गया है गंगा, उसमें से प्रश्न वाला पहला गंगा किम हंति, तो अपन आंसर लिख देंगे उसका गंगा पापम हंति, पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पापम लिख दिया और छोड़ दो। दूसरा प्रश्न है गंगा किम हंति शशि किम हंति, शशि किम हंति, शशि किम हंति, यानी चंद्रमा किसका हरण करता है। तो उत्तर अपन लिखेंगे तापम, तो शशि तापम हंति, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तो उसमें दे रहा है कल्पतरु, कल्पतरु किम हंति, हंति या हंति कुछ भी दे दे तो उसमें आंसर होगा कल्पतरु, कल्पतरु किसका हरण करता है, दैन्यम, यानी दैन्यम यानी दीनता, गरीबी, गरीबी का हरण करता है। ऐसे ही इस श्लोक का अगला जो प्रश्न है संतो, संता किम धनंति, संता किम धनंति, तो आंसर में अपन लिख लेंगे संता, संता पापम, तापम और दैन्यम, दैन्यम च धनंति। तो ये समझ में आया किस तरह से जो है ऐसे ही गद्यांश और ऐसे पद्यांश में जो आपके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का जो है आंसर इस तरह से आपको देना पड़ेगा। ऊपर पहला जो श्लोक दिया है श्लोक आएगा और उसके नीचे ये वाले प्रश्न लिखे होंगे, वो आपको ये मैंने आंसर लिखाए हैं इस तरह से जो आंसर देने हैं। इस तरह से तुम्हारा गद्यांश और पद्यांश के जो है 10-10 नंबर के इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए इन श्लोकों में जो प्रश्न बने उनको देखें और समझें और उनको याद करें। और अगला पाठ अब जो है कल कराएंगे।